तो नेक्स्ट इवोपरेटर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बी फॉर्म सिलेबस के लिए, इसका नाम है हॉरिजेंटल फिल्म इवोपरेटर, यानी हॉरिजेंटल ट्यूब इवोपरेटर भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये देखो हॉरिजेंटली जो है ट्यूब्स लगी होती है, हॉरिजेंटली ट्यूब्स दिख रही हैं आपको। एक सेकेंड में बताता हूँ आपको। ये हॉरिजेंटली जो ट्यूब लगी है आपकी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टीम फ्लो करते हैं। और इस स्टीम को फ्लो करने की वजह से यहाँ पे हमारा वो मटेरियल रहता है जो कि हमें इवोपराइज कराना है। अब इसके अंदर से स्टीम जाती है तो क्या होता है, ये मटेरियल हीट होता है यहाँ वाला। तो जब भी ये मटेरियल हीट होगा तो अल्टीमेटली ये जो है इवोपराइज होगा और हमको एक कंसनट्रेटेड मटेरियल मिल जाएगा। ये इसका बेसिकली एक प्रिंसिपल है। तो स्टार्टिंग से इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या प्रिंसिपल है, क्या इसका यूज़ है। सो प्रिंसिपल के बारे में अगर हम बात करें, सो प्रिंसिपल क्या है, द हॉरिजेंटल ट्यूब इवोपरेटर स्टीम इज पास्ड थ्रू द हॉरिजेंटल ट्यूब। जो मैंने बताया आपको, हॉरिजेंटल ट्यूब लगी है, उसके अंदर स्टीम को फ्लो करेंगे और उस स्टीम की वजह से उसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम लोग इवोपरेट करा देंगे। हीट ट्रांसफर टेक्स थ्रू द ट्यूब्स एंड द लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब्स गेट हीटेड, यानी उस ट्यूब्स के बाहर की जो मटेरियल भरा है वो वहाँ से हीट होके इवोपरेट हो जाएगा। बात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो ट्यूब हैं, इन ट्यूब में हम लोग स्टीम को फ्लो करेंगे। किसको फ्लो करेंगे, स्टीम। और इन स्टीम की वजह से यहाँ पे जो भी मटेरियल फिल है वो हीट होगा और हीट होने की वजह से वो इवोपरेट हो जाएगा वहाँ से। बात क्लियर है कि नहीं? ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं द सॉल्वेंट इवोपरेट्स एंड एस्केप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द इवोपरेटर। सो जब हीट करेंगे स्टीम से तो क्या होगा, वहाँ से वो हीट होके एट द एंड इवोपरेटर के ऊपर से, टॉप ऑफ द इवोपरेटर के माध्यम से वहाँ से उसके इवोपरेट हो जाएगा सॉल्वेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स द कंसनट्रेटेड लिक्विड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम। और जो हमारा इवोपरेशन होने के बाद कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मिलेगा वो हमको बॉटम ऑफ द इवोपरेटर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि कैसे वो बना हुआ है। बने हुए की बात करें तो इसमें हॉरिजेंटल ट्यूब लगी होती हैं, हॉलो सिलेंड्रिकल फ्रेम का होता है। तो इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल, आपने देखा है लिखा है सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और कोनिकल या डोम शेप्ड का टॉप होता है। डोम शेप्ड का मतलब है डोम बना हो उसके ऊपर। एंड बॉटम भी वैसा होता है, मेड होता है कास्ट आयरन का या फिर स्टील का। एन एवरेज साइज ऑफ द बॉडी, और इसकी एवरेज साइज क्या है, इसकी एवरेज साइज ऑफ द बॉडी है 1.8 से लेके 2.4 मीटर डायमीटर एंड 2.5 से 3.6 मीटर इन हाइट, यानी 1.8 से 2.4 मीटर का डायमीटर और 2.4 से 3.6 मीटर की उसकी हाइट होगी। ठीक, सो बात बताएं अगर हम, तो द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है, इसमें स्टीम कंपार्टमेंट होता है, क्योंकि भैया वहाँ पे स्टीम वाली ट्यूब लगी हैं विद एन इनलेट स्टीम आने के लिए होता है। स्टीम आएगी तो क्या होगा, स्टीम आएगी उन ट्यूब्स में तो वो ट्यूब हीट होंगी। उन ट्यूब के हीट होने की वजह से वहाँ पे भरा जो भी मटेरियल है वो भी हीट होगा और हीट होने की वजह से वहाँ से इवोपरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है। कंडेंसेट आउटलेट प्रोवाइडेड, उसके बाद जो भी कंसनट्रेटेड मिलेगा वो हमको नीचे बॉटम से मिल जाएगा और जो इवोपरेशन होगा वो अपर पार्ट से बाहर निकल जाएगा। द विड्थ ऑफ द स्टीम कंपार्टमेंट इज़ यूजली हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बॉडी, यानी इसकी जो विड्थ है, विड्थ का मतलब जो चौड़ाई है स्टीम कंपार्टमेंट की, इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बॉडी, यानी जो भी उसकी बॉडी की डायमीटर है उसकी आधी होती है। एट वन कन्वीनियंट पॉइंट एन इनलेट फॉर फीड इज़ प्रोवाइडेड, तो फीड के लिए क्या होता है, जो मटेरियल को फीड करना है उसको फीड दिया जाता है, फीड के लिए इनलेट दिया जाता है। और जो वेपर निकल रही है भाई वहाँ से, उसको भी तो क्या करोगे आप, प्लेस दोगे। आउटलेट थिक लिक्विड इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कोनिकल बॉटम ऑफ द बॉडी,
थिक लिक्विड हमको नीचे से मिल जाएगा। सो यहाँ फिर बात कर लेते हैं कि ये देखो यहाँ है, ये ट्यूब्स हो गई, हॉरिजेंटल ट्यूब्स हो गई। इन हॉरिजेंटल ट्यूब्स में हम लोग क्या करते हैं, फीड इनलेट यहाँ से डालते हैं। फीड यानी अपना मटेरियल यहाँ से इसमें ये फिल कर दिया। अब हमने क्या किया अब हमने यहाँ से क्या किया, ये देखिए स्टीम को यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। स्टीम जब अंदर गई तो ये सारी ट्यूब जो है वो हीट हो गई। ये सारी ट्यूब के हीट होने की वजह से अंदर जो भी यहाँ से फीड हमने डाली थी वो सब हीट हो जाएगी और यहाँ से इवोपरेशन होके सॉल्वेंट जो है वो वेपराइज हो जाएगा। उसके बाद हमको कंडेंसेट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट यहाँ नीचे मिल जाएगा। बात क्लियर है। हाइट जो है वो 2.4 टू 3.6 और जो विड्थ है वो 1.8 से 2.4। वर्किंग की बात करें, वर्किंग कैसे करेगी भाई, वर्किंग फिर वही बात, ये जो हॉरिजेंटल ट्यूब है इनको हीट करेंगे स्टीम की मदद से और यहाँ जो भी फीड डालेंगे वो हीट होके यहाँ से ऊपर से आपके सॉल्वेंट वेपराइज होगा और नीचे आपको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात क्लियर है। यूजेस की बात करें अगर, तो हॉरिजेंटल ट्यूब इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर द नॉन विस्कस सोल्यूशन। एक होते हैं विस्कस सोल्यूशन, एक होते हैं बेस्ट सूटेड फॉर द नॉन विस्कस सोल्यूशन दैट डू नॉट डिपोजिट सॉलिड और क्रिस्टल ऑन द इवोपरेशन। सो कस्केरा एक्सट्रैक्ट, इसके लिए नॉन विस्कस सोल्यूशन को ही नॉन विस्कस यानी जो विस्कस नहीं होते उसको इसमें हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द हीटिंग सर्फेस लेस इन हॉरिजेंटल ट्यूब इवेपोरेटर। इसमें जो हीट करने की कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इवेपोरेटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू गाइस।